क्या आप जानना चाहते हैं कि हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड्स कैसे लिखा जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा फेसबुक एड कैसे लिखें जो लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करे? क्या आप एक सक्सेसफुल फेसबुक एड्स बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 टॉप सीक्रेट फेसबुक एड राइटिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर आप अपने फेसबुक एड से रिजल्ट्स, सेल्स, लीड्स और कन्वर्जन चाहते हैं तो ये वीडियो एकदम आपके लिए बना है और ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका 7 टॉप सीक्रेट फेसबुक एड राइटिंग स्ट्रैटेजीज में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी स्ट्रैटेजीज जिनका यूज करके, जिनको अप्लाई करके आप अपने फेसबुक ऐड को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा कन्वर्जन ला सकते हैं, कम रेट्स पे, कम दामों पे आप ज़्यादा रिजल्ट्स पा सकते हैं, यानी कि मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप पा सकते हैं अगर आप इफेक्टिवली इन टिप्स को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, 3 चीज़ें होती हैं जो फेसबुक ऐड को सक्सेसफुल बनाती हैं। पहला होता है आपके पास एक ऐसा ऑफर होना चाहिए जिसे लोग ठुकरा ना सके। दूसरा होता है राइट ऑडियंस को टारगेट, यानी कि सही लोगों को अपना ऐड दिखाना। और दोस्तों, तीसरा होता है एक सही ऐड दिखाना। दोस्तों, लोग फेसबुक पे ऐड देखने नहीं आते, वो तो दूसरों की फोटोज देख रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं या कुछ एंटरटेनमेंट गेन कर रहे होते हैं। बीच में आपका ऐड आ जाता है। दोस्तों, आपके ऐड में 2 चीज़ें होती हैं जो किसी भी ऐड को सक्सेसफुल बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहला होता है इमेज, यानी कि सामने वाला जब स्क्रॉल कर रहा है तो आपकी ऐसी इमेज होनी चाहिए कि वो उसका ध्यान एकदम से उस पर आ जाए और वो रुक जाए। और दोस्तों, जैसे ही जिस मोमेंट पे कोई भी स्क्रॉल करते हुए रुकता है, उसके बाद वो सबसे पहले क्या देखता है? इमेज तो वो देख चुका। अब वो देखता है कि यहाँ पे लिखा क्या है, अब वो देखता है कि हेडिंग क्या है। उस हेडिंग और उसके थॉट्स में अगर कनेक्शन बन पाता है तो वो उसको और पढ़ता है, और अगर वो कनेक्शन नहीं बन पाता है तो वो फिर से स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है, अगर आपकी इमेज अच्छी और आपने सामने वाले को रोक भी लिया, पर अगर आपकी ऐड कॉपी जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो आपने ऐड में लिखा हुआ है वो अगर प्रॉपर नहीं है, वो अगर टच नहीं कर पा रहा है, वो अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो बंदा जो है उसको छोड़ के चला जाएगा। और यहीं पे दोस्तों डिफरेंस आता है कन्वर्टिंग ऐड का और एक नॉन कन्वर्टिंग ऐड का। यानी कि वो ऐड कन्वर्ट कर पाता है जो लोगों से कनेक्ट हो पाता है, जो लोगों को अपनी बात कह पाता है। अगर आपके ऐड को कोई पढ़ेगा ही नहीं तो वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, वो अपनी बात ही नहीं कह पाएगा और कन्वर्जन के चांसेस तो दूर दूर तक फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत ही इफेक्टिव कॉपी राइटिंग करें, बहुत ही सोच समझ के, और कनेक्टिंग वर्ड्स, सही सेंटेंस, सही स्ट्रैटेजी का यूज़ करें। दोस्तों, पहली स्ट्रैटेजी है पेन एंड बेनिफिट, यानी कि आप अपने ऐड को कुछ इस तरीके से लिखें जिसमें पहले सामने वाले का, यूज़र का जो है पेन उसमें दिख रहा हो, उसमें उसका दुख, उसकी परेशानी, उसकी प्रॉब्लम को आपने हाईलाइट किया हो, और फिर उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के बाद फिर आप उसके सॉल्यूशन को हाईलाइट करें। उसकी सॉल्यूशन, उसका प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो सकती है, अगर आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है तो उस बात को आप हाईलाइट करें। तो इसे कहते हैं पेन एंड बेनिफिट। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम एक ऐड को देख पा रहे हैं जिसमें आप देखिए पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? Does your dog get way too excited and out of control around other dogs, animals or new people who come over? यानी कि दोस्तों, यहाँ पे यूजर की प्रॉब्लम बताई गई जो वो अपने डॉग के साथ फेस करता है। अब देखिए, अब दूसरी लाइन में क्या लिखा है? What if you could teach him to be calm, confident and as under control as some of the best service dogs out there? दोस्तों, दूसरी लाइन में यहाँ पे बेनिफिट या प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बात की गई है कि अगर आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इमेजिन कर सकते हैं तो वो यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल को हम कह सकते हैं पेन एंड बेनिफिट। पहली लाइन में आपने पेन को हाईलाइट किया, दूसरी लाइन में आपने बेनिफिट को हाईलाइट किया, फिर आप अपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं, अपनी सर्विस को पिच कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा है, फ्री मास्टर क्लास, ट्रेन योर डॉग टू बी एज काम एज सर्विस डॉग। क्योंकि जैसे कि सर्विस डॉग होते हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड होते हैं, बहुत ही वेल ट्रेंड होते हैं, तो आप अपने डॉग को भी कैसे सर्विस डॉग की तरह ट्रेंड और काम और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, वो इनका यहाँ पे प्रोडक्ट है, वो इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग है। दोस्तों, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं वापस से पहले पेन को हाईलाइट किया गया है, पहले प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है, पहले उनके दर्द को हाईलाइट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डज योर डॉग हैव अ सिलेक्टिव हियरिंग प्रॉब्लम एंड नेवर लिसन्स टू यू व्हेन यू टेल हिम टू कम? यानी कि आपका डॉग जो है कभी मर्जी होता है सुनता है, कभी मर्जी होता है नहीं सुनता है। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम है आपके डॉग के साथ? फिर यहाँ पे नीचे सोल्यूशन की बात की गई, वॉच दिस वीडियो फॉर अ सिंपल वे
टू टीच योर डॉग दैट कम मीन्स कम। दोस्तों इस तरीके की ट्रेनिंग एजेंसी जो डॉग्स की ट्रेनिंग देती है वो उन्हें इस स्ट्रैटेजी का यूज़ किया, पेन एंड बेनिफिट। पहले पेन को हाईलाइट किया है, फिर बेनिफिट दूसरी लाइन में, फिर बेनिफिट को हाईलाइट किया गया है। फिर नीचे देखिए आपका उनका प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, सिंपल वे टू ट्रेन योर डॉग टू कम व्हेन यू कॉल दैम। और इसके बारे में आप लर्न मोर क्लिक करेंगे तो आप उनके लैंडिंग पेज पे या उनके प्रोडक्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भी अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का, अपने टारगेट ऑडियंस का पेन समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। उसके लिए आपको रिसर्च भी करना पड़ सकता है। बट एक बार आप समझ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस करता है आपका यूज़र, क्या पेन होते हैं उसके, क्या परेशानियां होती हैं, तो उन परेशानियों को आप पहले लिखें, फिर उसके बाद उनको इमेजिन कराएं या उनको विजुलाइज कराएं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, और या आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे फिट कर दें। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके के जो कैप्शन होते हैं, लाइन्स होती हैं, जो एड राइटिंग, एड कॉपी होती है, वो काफ़ी कनेक्टिंग होती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है। दोस्तों सेकंड स्ट्रैटेजी है फीलिंग बेस्ड हुक, यानी कि इमोशंस का यूज़ करना, फीलिंग्स का यूज़ करना। पर कौन सी फीलिंग? दोस्तों वैसी फीलिंग जो सामने वाले को उस प्रोडक्ट को यूज़ करके या उस सर्विस को यूज़ करके आ सकती है, वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बाद जो फीलिंग आ सकती है, उस फीलिंग को हाईलाइट करना। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि कोई आदमी है जो मेडिटेशन करना चाहता है, किसी ऐसी जंगल वाली जगह पे जाके या पीसफुल जगह पे जाके या नदी किनारे बैठ के मेडिटेशन करना चाहता है, पर वो साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी सुनना चाहता है, पर वो बड़े स्पीकर या कोई ईयरफोन वगैरह ले जाने में बहुत झंझट होती है, मोबाइल में लगाओ, ये करो वो करो। तो यहाँ पे अगर कोई ब्लूटूथ स्पीकर का ऐड देना चाहता है तो वो डायरेक्टली इस फीलिंग को हाईलाइट कर सकती है, जैसा कोई एक मेडिटेशन करते हुए नदी किनारे विथ म्यूजिक फील कर सकता है, विथ कैसा वो कामनेस होगी, क्या वो पीसफुलनेस होगी, क्या माइंड की साउंडनेस होगी, इमेजिन करें। और वो पीसफुलनेस एकदम प्राइसलेस होगी। सो गेट आवर ब्लूटूथ स्पीकर एंड मेडिटेट एनीवेयर यू वांट। तो इस तरीके से लोग कैप्शन लिख सकते हैं, इस तरीके से लोग एड कॉपी लिख सकते हैं, जहाँ पे आप लास्ट एंड मोमेंट वाली फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। मतलब जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जब वो अच्छा फील कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ चुके हैं, आप डायरेक्ट उस फीलिंग्स की बात कर सकते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम फीलिंग बेस्ड हुक, यानी कि आप फीलिंग्स की बात करके लोगों को अटैच कर सकते हैं और उनको एक्शन लेने के लिए प्रोवोक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड स्ट्रैटेजी है लॉजिक हुक। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है सभी लोग जो है इमोशनली डिसीजन नहीं लेते, कुछ लोग जो है लॉजिकली डिसीजन लेते हैं। यानी कि आप एक ही टाइप की एड कॉपी नहीं चला सकते, सभी के लिए आपको एड कॉपीज में कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लॉजिकल हुक कैसे यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों जो लोग लॉजिकल होते हैं उन लोगों के लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का यूज़ करना चाहिए अपनी ऐड कॉपी में। फॉर एग्जांपल आप अपने ऐड को इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, डिड यू नो, और डिड यू नो के बाद आप अपने रिलेटिव सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है और आप एयर प्यूरीफायर की कंपनी है, तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं कि क्या आपको पता है कि डेली 1000 पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं दिल्ली में बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन। फिर दूसरी लाइन में आप और एड ऑन लिख सकते हैं कि हमारा एयर पोल्यूशन इंडेक्स जो है यहाँ इस लेवल से लेकर इस लेवल तक इंक्रीज हो गया है और एक्सपेक्टेड है कि आगे इतना ज़्यादा भी इंक्रीज होगा। ऐसे समय पे एक एयर प्यूरीफायर घर में होना बहुत ही समझदारी वाली बात हो सकती है। तो इस तरीके की आप ऐड कॉपी यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो है आपने फैक्ट्स की बात करी है, लॉजिक की बात करी है। तो जो लोग लॉजिक ड्रिवन होते हैं, जो लोग फैक्ट ड्रिवन होते हैं, वो लोग इस टाइप की ऐड कॉपी को देख के कनेक्ट कर पाते हैं और एक्शन ले पाते हैं। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक ऐड का एग्जांपल देख पा रहे हैं जो कि कंपनी है पेला केस, जो कि मोबाइल कवर्स बनाती है और ये इको फ्रेंडली मोबाइल कवर्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इनने लिखा है, डिड यू नो देयर आर 1+ बिलियन प्लास्टिक फोन्स केसेस थ्रोन अवे एवरी सिंगल ईयर। मतलब उनका कहना है कि देखिए कितने सारे फ़ोन कवर फेंके जाते हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं और ये जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। पर इनने यहाँ पे फिर दूसरी लाइन क्या लिखी है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हैव स्विच टू दिस इंस्टेड। कुछ लोग जो है इको फ्रेंडली टाइप के कवर्स पे भी स्विच हो गए हैं और यहाँ पे उन्होंने लिखा है मेड विद प्लांट्स, 100% कंपोस्टेबल, जीरो वेस्ट, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट टू टच। और ठीक है, थोड़े से फीचर्स की बात कर दी, थोड़े से लॉजिक की भी बात कर दी, थोड़े से सोल्यूशन की बात कर दिए और सबसे पहले एक बहुत बड़े फैक्ट की बात कर दिए। तो दोस्तों इस तरीके से फैक्ट ड्रिवन या लॉजिक ड्रिवन ऐड भी हम बना सकते हैं। दोस्तों फोर्थ स्ट्रैटेजी है एस्पिरेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी। दोस्तों एस्पिरेशन यानी जहाँ पे आप उनके सपनों की बात करेंगे, आप उनकी उमंगों की बात करेंगे, आप उनके ख्वाबों की बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है और वो लिखती है अपने ऐड में, आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी विल ग्रो योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ट्रैफिक इन 3 months। ये एक तरीका हुआ लिखने का। दूसरा तरीका हो सकता है, इन 3 months आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी विल ब्रिंग कस्टमर्स नॉकिंग योर डोर टू बाय।
यहाँ पे आप दो कंपैरिजन देख सकते हैं, एक में सिर्फ ग्रोथ की बात की जा रही है, एक में डायरेक्ट बात की जा रही है कि कस्टमर्स जो है आपसे खरीदने के लिए, आपके कस्टमर बनने के लिए मरे जा रहे हैं। तो ये एक सपना हो गया, ये एक ख्वाब हो गया। यहाँ पे आप समझ सकते हैं 3 स्टेजेस हो सकती हैं। आप एक बार प्रोडक्ट के फीचर की बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं और प्रोडक्ट से पूरे होने वाले सपनों की आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने सीधे प्रोडक्ट की मदद से पूरे होने वाले सपनों को अगर सीधे हाईलाइट करते हैं तो वो और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होता है और यहाँ पे आपका कस्टमर जो है एक्शन लेने के लिए मोटिवेट हो जाता है। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, HubSpot का एग्जाम्पल है यहाँ पे। इसमें लिखा है कलेक्ट लीड्स इन योर स्लीप। अब दोस्तों ये देखो, ये एक ख्वाब जैसी बात हो रही है कि आप सो रहे हैं पर लीड्स आ रही हैं, ठीक है। मतलब ये एफर्टलेस फील हो रहा है एकदम। कलेक्ट लीड्स इन योर स्लीप। फिर यहाँ पे इमेज बनी हुई है 100% फ्री फॉर एवर, ठीक है। HubSpot मार्केटिंग फ्री, बाकी सारी चीज़ लिखी है। लेकिन मेन देखिए यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा कैप्शन लिखा हुआ है आपके ऐड के लिए। यहाँ के ऐड कॉपी बहुत छोटी है, कलेक्ट लीड्स इन योर स्लीप, ठीक है। और बहुत ही सिंपल एंड कनेक्टिंग एंड फीलिंग सो ईजी। दोस्तों यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं शॉपिफाई का जो है। इसमें लिखा हुआ है टर्न व्हाट यू लव इनटू व्हाट यू सेल, यानी कि आप जो करना पसंद करते हैं उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट सेलिंग विद शॉपिफाई। तो शॉपिफाई जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने का एक टूल है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे लोगों को वो प्रवोक कर रहा है कि आप हर चीज़ को यहाँ पे बेच सकते हैं और आपके सभी आपकी खूबियों को बेचने का जरिया शॉपिफाई जो है बन सकता है। तो यहाँ पे सपने पूरे करने वाली बात हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट्स के क्या उमंगे हैं, क्या ड्रीम्स हैं, और कोशिश कीजिए उनके ड्रीम्स को टच करने। दोस्तों यहाँ पे आप एक बात सोच के देखिए, ड्रीम्स की बात कौन करता है? वो आपका दोस्त होता है जो आपके ड्रीम्स की बात करता है, जो आपकी प्रॉब्लम्स की बात करता है, ठीक है। या वो आपका सबसे क्लोज फ्रेंड होता है, या पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव होता है, जो आपके ड्रीम्स पूरे करने में आपके साथ होता है। तो अगर आप किसी के ड्रीम्स की बात कर पाते हैं तो वैसे ही आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपके जो एड्स के कन्वर्ट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों फिफ्थ है डेटा बेस्ड फेसबुक एड्स, यानी कि जिसमें आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं को शेड्यूल का एग्जांपल है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी टू गेट योर मार्केटिंग ऑर्गेनाइज्ड, 20,000 प्लस मार्केटर्स एंड ब्लॉगर्स यूज द को शेड्यूल एडिटिंग कैलेंडर टू प्लान अहेड एंड सेव टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके डेटा का यूज़ किया है कि कितने लोग ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं या कितने लोग ऑलरेडी इनके क्लाइंट हैं, ठीक है। उन नंबर्स का यूज़ करके आप ऐड में यूज़ कर सकते हैं और डेटा का यूज़ करके भी आप अपने ऐड को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों बेसिकली डेटा का अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए दो चीज़ें, या तो अपने डेटा आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, या तो आपको और ज़्यादा रिसर्च करना पड़ सकता है, या सर्वे रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। इनसे आपको काफ़ी डेटा मिल सकता है और इस डेटा का आप यूज़ कर सकते हैं डेटा बेस्ड फेसबुक एड्स बनाने के लिए। दोस्तों सिक्स्थ स्ट्रैटेजी है प्रॉब्लम बेस्ड फेसबुक एड्स, यानी कि दोस्तों इसमें आपको सीधे प्रॉब्लम की बात कर देनी है। जो भी मेन प्रॉब्लम है सीधे उस प्रॉब्लम वाली लाइन को लिख दीजिए और दोस्तों आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं कि उसी सेंटेंस में सॉल्यूशन भी कनेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर है और उसके यहाँ कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा ऐड बना सकते हैं, मच्छरों से परेशान क्या हो अगर बटन दबाते ही सारे मच्छर गायब हो जाएं, यूज़ ऑल आउट। तो दोस्तों ये कैसी लाइन हुई? एकदम पहली लाइन में प्रॉब्लम आ गई, दूसरी लाइन में एकदम से ये आ गया कि चुटकियों में कैसे मच्छर गायब हो सकते हैं और आपका प्रोडक्ट आ गया। तो प्रॉब्लम बेस्ड में आप इस तरीके से कर सकते हैं और अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं असाना का। व्हाट इफ यू डिड नॉट वेस्ट टाइम स्टक इन स्टेटस मीटिंग एंड नेवर एंडिंग ईमेल थ्रेड्स, स्टार्ट यूजिंग असाना टुडे एंड मेक योर वर्क प्लेस अ हैप्पियर प्लेस। और यहाँ पे इमेज में भी जो है एक वीडियो है, उसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कवर में, मेक वर्क फील लेस लाइक वर्क, ठीक है। तो चीज़ों को आसान करने का जो ये टूल है, ये आपको बोल रहा है कि कितना अच्छा हो कि अगर आप ये सारी छोटी छोटी झंझटों से मुफ्त फ्री हो जाएं और आपको ज़्यादा समय मिल जाए और आप ज़्यादा खुश महसूस करने लगें। यूज़ असाना टुडे। दोस्तों सेवंथ स्ट्रैटेजी है कि अपने क्वेश्चन को इस तरीके से पूछें कि उसका जवाब हाँ बने। जैसे कि क्या आप 9 to 5 की जॉब से परेशान हो गए? तो दोस्तों सामने वाले का जवाब आ सकता है हाँ, तो ये वेबिनार आपके लिए है। या आप पूछ सकते हैं क्या आप ऑनलाइन अर्निंग शुरू करना चाहते हैं चुटकियों में? तो जवाब आ सकता है हाँ, तो आप बोल सकते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इस तरीके से जो है ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिसका जवाब हाँ बने, और जैसे ही हाँ बनता है तो सामने वाले का दूसरी चीज़ों के लिए भी हाँ बोलने का प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है और उसका एक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन यूज़ करें जिसका जवाब हाँ आए सामने वाले के साथ। तो दोस्तों ये हुई 7 वो स्ट्रैटेजी जिनका यूज़ करके आप अपने ऐड को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और कन्वर्जन के चांसेस बढ़ा सकते हैं।
इसी के साथ मैं आपको 2 बोनस चीज़ें भी बताना चाहूँगा जिनसे आपका ऐड जो है और ज़्यादा कन्वर्टेबल हो सकता है और ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है इमोजीज़ का यूज़ करना। दोस्तों जब अगर आप अपने ऐड राइटिंग कॉपी में या अपनी ऐड कॉपी में इमोजीज़ का यूज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा आई कैचिंग हो जाती है और ज़्यादा अटेंशन लेने वाली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आप इस ऐड में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से पूरा ऐड है। अब आप इस ऐड को मैंने यहाँ पे बड़ा स्क्रीनशॉट निकाल रखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन बिल्ड अ पर्सनल स्ट्रॉन्ग ब्रांड सो स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ पे एक इमोजी का यूज़ किया गया है। देन डेट द नेक्स्ट लीड सेल और योर ड्रीम जॉब विल कम रनिंग, और यहाँ पे रनिंग वाला लड़का बनाया गया है टुवर्ड्स यू, और यहाँ पे सरप्राइज या शॉकिंग वाला फेस बनाया गया इस तरीके से। नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग, और यहाँ पे इस तरीके से एक इमेज और इमोजी का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सौरभ जैन का एक ऐड है, टुडे यू सेव INR 11,000 और शॉकिंग वाला फेस बना हुआ है यहाँ पे। इस ऐड कॉपी को आप थोड़ा सा जूम में देख सकते हैं इधर पे, टुडे यू सेव 11,000, फिर यहाँ पे इमेज का यूज़ है, फिर यहाँ पे एक बार इमोजी का यूज़ है, आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग यूजिंग फेसबुक एड्स थ्रू ए सिंपल इन डेप्थ अप्रोच। इस तरीके से दोस्तों इमोजी का यूज़ करके आप अपने एड्स को बहुत सारे लोगों के एड से बेटर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना कुछ जानने के बाद भी इमोजीज़ का यूज़ नहीं करते हैं और उनका जो ऐड है वो एक प्लेन टेक्स्ट की तरह दिखता है। मान लीजिए उसी टेक्स्ट के ऊपर नीचे अगर आपका ऐड भी आता है तो आपका ऐड जो है ज़्यादा ध्यान खींच सकता है लोगों का। दोस्तों दूसरा बोनस पॉइंट है ऐड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि आप जो ऐड में टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि कुछ टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि वो अपने फेसबुक एड्स में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम ऐड में देख पा रहे हैं कि हमारे प्राइमरी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नॉर्मली लिखा हुआ है, और यहाँ प्रीव्यू में भी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नॉर्मली लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरी वेबसाइट खोलेंगे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक दूसरी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है yetext.com, ठीक है। yetext.com में जाके आपके पास यहाँ साइड में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आपको किस तरीके से लिखना है। तो आपको सबसे पहले अपना टेक्स्ट जो भी लिखना है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसके अलग अलग फॉन्ट स्टाइल या ऑप्शंस यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। अब जैसे कि आप कॉपी करना चाहते हैं बोल्ड में, तो आप यहाँ से इसको सिर्फ इतना मान लीजिए मैं कॉपी करना चाहता हूँ ताकि आपको मैं डिफरेंस दिखा पाऊँ, तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट लिख दिया, या तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो थोड़ा सा अलग दिखेगा। डिजिटल मार्केटिंग को कॉपी करके मैं ये जो लिखा हुआ है इसमें बस डिजिटल मार्केटिंग की जगह पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और फिर मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर स्पेसिंग करने के बाद अब आप दोस्तों यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अलग लिखा हुआ दिख रहा है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बोल्ड हो गया है, तो ऑब्वियसली ये बाकी दूसरे जो एड्स चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग दिखेगा। इसी तरीके से आप और भी अलग अलग फॉन्ट स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंप्लीट को आप जो है इटैलिक भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इटैलिक लिखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इटैलिक वाला कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इटैलिक वाला। तो देखिए दोस्तों, अब आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट जो है इटैलिक में लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग बोल्ड में लिखा है, कोर्स नॉर्मल लिखा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपने कॉपी को जो है ऊट पटांग बना लो, ज़्यादा बड़ा छोटा अजीब सा दिखने लग जाए, भद्दा दिखने लग जाए, नहीं। लेकिन हाँ, एक दो वर्ड को अगर आप बोल्ड करते हैं, एक आध वर्ड को अगर आप इटैलिक करते हैं तो वो ऑब्वियसली दूसरों से ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है, दूसरों से ज़्यादा आई कैचिंग हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप टूल्स का यूज़ करके अपने ऐड कॉपी की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है कंपेयर टू अदर जो भी आपके एड्स चल रहे हैं या जो भी दूसरों के एड्स चल रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स के एड्स चल रहे हैं। आई एम श्योर कि 90% लोग जो हैं, जो भी एड्स चला रहे हैं, वो लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने टेक्स्ट को और ज़्यादा अलग दिखाने की, ज़्यादा अटेंटिव दिखाने की, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने की। आई होप दोस्तों इस वीडियो में बताई हुई टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। सिर्फ अच्छे लगने से काम नहीं होता, आप इन टिप्स का यूज़ कीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज लर्निंग बाय लर्निंग इज़ नॉट अ लर्निंग, लर्निंग बाय प्रैक्टिस इज़ अ लर्निंग। सो प्रैक्टिस मोर, यू विल लर्न मोर।